मुजफ्फरनगर के वार्ड 17 में चुनावी संग्राम छिड़ा है और एक ऐसे शख्स हैं जिनकी चर्चा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा है, जबकि ना वो कैंडिडेट हैं। तो हमारे साथ है बरवाला के पूर्व ग्राम प्रधान धीरेन्द्र जी। तो धीरेन्द्र जी, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं वार्ड 17 में चुनाव को लेकर अभी? सबसे पहले तो अमरीश भाई, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में। और भाई, चुनाव का अब तो मेरे विचार से प्रचार का कल अंतिम दिन है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं और सभी से निवेदन भी करता हूं कि हमारे ग्रुप, हमारी पार्टी की तरफ से लड़ाए गए श्री बुद्ध प्रकाश शर्मा जी इस चुनाव में विजयी होंगे। और सबसे मेरा अनुरोध भी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को वोट करें। निवेदन भी है सभी भाइयों से, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूरे क्षेत्र को एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरे से पहले 4 लोग जिला पंचायत सदस्य रहे, एक मेरे बाद में इरशाद चौधरी बने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी जिला पंचायत सदस्य के 5 साल के कार्यकाल को लगातार 4 बार जोड़ लें, उसके 20 साल बना लें और हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों से उनकी तुलना करें तो कोई 100वें हिस्से में नहीं बैठने का। तो मैं तो आपके माध्यम से इस क्षेत्र की महान जनता को, जो मेरे बड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के और जो मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यार से उनसे निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और हमारा प्यार और सम्मान अगर आप सबके मन में है और या आप चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, तो श्री बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को वोट दें। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास मुझे है कि बुद्ध प्रकाश शर्मा जी भारी मतों से विजयी होंगे। सिर्फ आशा ही है आपकी, या लग रहा है कि भाई माहौल सपोर्ट कर रहा है, या माहौल ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? माहौल तो आपने भी देख लिया होगा, ऐसा तो है नहीं। देखो, आपको भी पता, आप कहीं रोज से इस क्षेत्र में हैं। अभी तक हमने तो 2-3 दिन से बड़े रूप से प्रचार करना शुरू किया। पहले हम लोग मतलब बहुत साइलेंटली अपना काम में लगे हुए थे। चुनाव तो आपको भी पता कि भाई हाँ, सीधम सीध आप भी महसूस कर रहे हैं कि भाई जो तावली से कैंडिडेट हैं गफूर और बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के बीच में है। तो मैं पूर्ण आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पे और हमारी सोच के आधार पे लोग बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को वोट करेंगे और डेफिनेटली उनकी जीत होगी। आपके गांव से कैंडिडेट है, पूर्व प्रधान भी रहे, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियों के कैंडिडेट है, आप मुकाबले में नहीं मान रहे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक पार्टी आपने छोड़ दी जिसके स्वयं में प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिमांचल निर्माण पार्टी। तो 1-2 की कमी और रह रही हो तो उनका भी समर्थन ले लिया जा। मैं तो एक बात कहूँगा, क्या वो प्रचार जो समाजवादी पार्टी का रहा हो या किसी अन्य दलों का, मैं कह रहा, वो नामांकन तक ही सीमित रह गया क्या? वो नामांकन तक सीमित क्यों रहेगा? उन्हें प्रयास करना चाहिए क्षेत्र में। उनका कैंडिडेट 3रे नंबर पे जा रहा, हो सके 4थे पे भी चला जाए। आप खूब भली भांति परिचित हैं। तो मेरा ये है कि भाई जिन लोगों को, जो लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्हें मेहनत करनी चाहिए क्षेत्र में और उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में भी दिखाई देगा। ये छिपी हुई चेतावनी है। आप प्रवेश भाई, अमरीश भाई, आप मेरे काम आवे या ये क्षेत्र की जनता मेरे काम आवे, मेरे साथ खड़ी हो, मुझे चुनाव लड़वावे और एंड टाइम पे मैं लोगों को धोखा दे दूं, उनके साथ विश्वासघात करूं, उनकी कदर ना करूं, तो उनसे क्या आशा अपेक्षा रखूंगा? रिजल्ट तो आने वाले टाइम में फिर जो ऐसा काम करेगा उसको भी मिलना ही है, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, बड़ी चर्चा है क्षेत्र में, आप चुनाव में खुद नहीं है, लेकिन चर्चा यहाँ तक भी है, लोग कह रहे हैं कि भाई गफूर को भी आप ही लड़ा रहे, गफूर के पीछे भी चेहरा धीरेन्द्र प्रधान जी का है। ये इस क्षेत्र के एक कैंडिडेट या उसके समर्थकों द्वारा प्रचार किया गया। अगर कहीं से भी वो लोग प्रूव कर दें तो मैं उस चीज को मानने को तैयार हो जाऊंगा। अगर प्रूव करें, उस चीज को साबित करें, ना किसी पे बिना किसी सबूत के
आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन उनको साबित करना बहुत भारी चीज है। केवल फोटो के आधार पे भाई ये क्षेत्र है, मेरे साथ जो पूर्व प्रधान है और जो यहाँ से प्रत्याशी भी है, मेरे साथ वो भी रहे होंगे, कभी के उनके फोटो भी होंगे। मैं बहुत साफ सुथरी सी बात कर रहा। और ऐसे क्षेत्र के बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे साथ हैं, उनके फोटो किसी और के साथ होंगे। जो आज हमारे साथ है उनके फोटो किसी और के साथ होंगे। इन बातों पे केवल चुनाव को घुमाना ये कोई ठीक बात नहीं। और ना कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता, कोई भी व्यक्ति। अगर हम 4-5 को लड़ा सके तो उन्हें कितना हाथ पकड़ लिए थे, भाई लड़ा लो। वो भी एक व्यक्ति, केवल अगर कोई वजूददार दमदार व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति को चुनाव लड़ा सके। हमने श्री बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी है, एक तरह से राजनीति में हमें वही लाए थे। इंद्रवीर चेयरमैन जी को भी वही राजनीति में लाए, मुझे भी वही राजनीति में लाए। हमने उनके चुनाव लड़ाने में कोई कोर कसर नहीं रख रखी। हमने हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, और भाई हमारे पास तो यहाँ हथियार भी हाथ जोड़ने का ही है। हम तो हाथ जोड़ के ही लोगों से निवेदन कर सके, अपनी बात विनम्रता से रखेंगे, जनता के सामने तार्किक रूप से रखेंगे, और वो हम रख भी रहे हैं। और उसका रिजल्ट मैं कहूँगा शायद 8 तारीख को आएगा भी, जिसकी आपको भी और हमें भी सबको इंतजार है। अच्छा, चुनाव तो है, जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव है और चर्चा है लोकसभा चुनाव की। कहा जा रहा है कि भाई एक पूरी टीम जो संजीव बालियान जी को चुनाव लड़ा रही थी इस क्षेत्र में, वही टीम अब गफूर भाई के साथ में है। उससे जुड़े लोग आपके और उनके होर्डिंग पर लगे फोटो याद दिलाए जा रहे, और चुनाव में भी कहा जा रहा है गफूर भाई तो पूरी तरीके से साथ थे। क्षेत्र के हर जो भी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति होगा उसको सभी जानकारी होगी भाई क्षेत्र में कोई भी नामचीन व्यक्ति वो किसके साथ रहा, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। हर चुनाव में समीकरण चेंज हो जाते हैं। एक व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में मंत्री जी के साथ रहा हो और वो कल मैं चुनाव लड़ूं मेरे साथ न रहे, ऐसा आप अक्सर देखने को हर चुनाव में चेंज मिलता होगा। तो ये क्षेत्र का चुनाव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ नहीं रहे होंगे, हमारे साथ हैं। इस बात से इसका आकलन ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तो चर्चाएं चल रही है ना भाई, फलाना बंदा हरिंदर मलिक जी के साथ था, फलाना बंदा संजीव बालियान जी के साथ था, उसके आधार पर भी चुनाव का परिणाम निर्धारित करने का प्रयास हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा कि माननीय सांसद महोदय, जो हमारे ताऊ जी भी है, ताऊ जी कहता हूँ मैं, हरिंदर मलिक जी, और इस क्षेत्र के विधायक पंकज मलिक जी, भाई स्पष्टीकरण इस बात का मेरे से बेहतर वो देंगे, गफूर ने किसको चुनाव लड़ा? गफूर ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव किसको लड़ाया? उनकी क्या नाराजगी है? तो ये सवाल बेहतर, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो भाई सांसद महोदय देंगे बढ़िया इस सवाल का जवाब, या विधायक जी है गफूर भाई। तो ये तो बेहतर है, मेरे से बेहतर होगा कि आप ये सवाल उनसे करें। अच्छा धीरेन्द्र भाई, इस वार्ड में मुस्लिम वोटों पे बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। आधे से ज़्यादा बताया जाता है कि मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम मतदाताओं का रुख आपको किस तरफ महसूस दे रहा है इस वक्त? पूरा समीकरण पूछ रहे चुनाव का। देखो ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे मुस्लिम वोटों की संख्या ज़्यादा है, इसे हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ क्षेत्र में जो चुनाव चल रहा, आप लोग भी घूम रहे, कि अधिकांश लोगों का रुख मुस्लिम वर्ग का, देखो ये पता भी लगता रहे, हम भी आप भी सब लोग क्षेत्र में रहे कि कहीं ना कहीं गफूर की तरफ ज़्यादा है। उसमें से कुछ हिस्सा मैं दावे के साथ कह रहा कि भाई जो लोग हमसे प्यार मोहब्बत करें, हमारा सम्मान करें, लगाव करें, वो हमारे साथ भी हैं। और थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा पार्टी के या किसी और के नाम पे, व्यक्तिगत संबंधों के नाम पे कहीं और भी जा सके, थोड़ा बहुत। यस बिल्कुल, डेफिनेटली। 8 तारीख को भी हमारा आप आमने सामने बैठेंगे तो चीजें पता चला कुछ और ही निकली। मैं दावे के साथ कहता हूं।
99% भाई भगवान खुदा तो मैं नहीं और ना आप हैं, लेकिन 99% जो मैंने आपको कहा वो आपको वोटिंग में दिखाई देगा और काउंटिंग पे भी दिखाई देगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, उठ भी रहा है, और उसे चुनौती के तौर पर भी आपके लिए कहा जा रहा है कि जब जीत का चुनाव था तो धीरेन्द्र प्रधान खुद चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे? बात तो बहुत सारी हैं। इरशाद भाई को जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे उनको सजा हुई, और आप कंफर्म करो उनको सजा होते ही कौन कौन लोग सबसे पहले वोट मांगने निकले। मैं तो सबसे बाद में चला तब भी, और उस समय लगभग मेरे विचार से 3 साल से अधिक का समय जिला पंचायत के कार्यकाल का था। चुनाव क्योंकि एक टेक्निकल बाध्यता थी कि जो जिला पंचायत का संविधान है उसमें एक लाइन और एक टॉपिक की वजह से, एक छोटी सी लाइन की वजह से, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, ब्लॉक प्रमुख मतलब क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सभी पे वो 2 साल की सजा वाला प्रावधान है। जिला पंचायत में वो स्पष्ट नहीं था, उसमें शासन की संस्तुति जारी थी। शासन ने निर्णय लेने में, क्योंकि मैं कोर्ट भी गया उस विषय में, मेरे नाम से खुद रीट हुई, कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया तो तब उन्होंने उस चीज़ को लागू किया, और उस टाइम को लगभग 1 साल से भी अधिक हो गया होगा। तो जब वो चुनाव प्रचार, उस समय उपचुनाव की चर्चा चली और प्रचार बहुत जोरों शोरों से चला, उस समय की बहुत सारी चीज़ें आपके ध्यान भी होंगी, आपने भीड़ भी देखी होगी, जनता का समर्थन भी देखा होगा, दूसरे विपक्ष वाले का भी आपने देखा होगा। तो कहीं तुलना करना भी एक मूर्खता की बात मैं मानता हूँ, कोई समझदारी की बात है नहीं। कई कई हजार लोग हमारी चुनावी सभा में गए, तो उस समय भी हमारा चुनाव मजबूत था, आज भी हमारा चुनाव मजबूत है। अब 1.5 साल का कार्यकाल है। हमारे गुरुजी का मन था, इच्छा थी, क्योंकि मैंने उसी समय कह दिया था कि भाई चुनाव का बहुत कम समय बचेगा, तो मेरी ज़्यादा भावना चुनाव लड़ने की नहीं, मैं 5 साल का टाइम होगा तो उस समय चुनाव लड़ने का हमारे गुरुजी का मन था, उन्हें लड़ाने का हमने निर्णय लिया, सारे ग्रुप ने निर्णय लिया, इसलिए हमने उनका चुनाव किया कैंडिडेट के रूप में। आप कह रहे हैं वो जब इरशाद की सदस्यता गई तो सबसे पहले वोट मांगने को निकला, और दूसरे कह रहे हैं कि भाई लड्डू किन्ने बंटे थे जब इरशाद को जेल हुई? बिल्कुल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये बात कोई साबित कर दे कि हमने कहीं एक लड्डू का कतरा बांटा, देखो न्यायपालिका पे सवाल उठाने का तो कोई किसी का भी हक अधिकार नहीं, ना कोई प्रश्न बैठता। न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया ठीक लिया होगा, उसके विषय में नहीं हम कहना चाहते कुछ भी, उनका मैटर है। आपको भी पता कौन लोग इसकी पैरोकारी कर रहे थे, कौन किन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, वो महिला कौन थी, किस बिरादरी की थी, ये भी आप लोगों की जानकारी। पूरे उपचुनाव का जब पहले चर्चा चला, ढोल ये बजा कि उसको हमने सजा करवाई, भाई गवाह हमनी, पैरोकार हमनी, रिपोर्ट करता हमनी, सजा हमने कहीं में करवाई, यही लोग बोल रहे थे। तो जो शब्द कहें उनका चयन बहुत सोच समझ के कहना चाहिए, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले। और इरशाद के विषय में वोट किसने मांगी आपको पता, सब यही लोग शुरू है भाई। और दूसरा सवाल आप, मैं भूल गया, बताओ क्या पूछ रहे थे? लड्डू वाली बात थी वो। लड्डू वाली। अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे, कोई उसके पास फोटो हो, या वो मंदिर में बढ़ सकता हो, मस्जिद में बढ़ सकता हो, मंदिर में बढ़ सकता हो, मंदिर में बढ़ सकता हो, मस्जिद में बढ़ सकता हो, और वो कसम खा सकता हो कि हमने किसी की सजा पे आज तक, इरशाद की नहीं, किसी की भी सजा पे हमने कोई एक लड्डू नहीं, एक कतरा भी कोई मिठाई का बांटा हो, तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, आपसे दावे के साथ कह रहा। आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले तक धीरेन्द्र खुद प्रत्याशी थे। चुनाव के ऐलान के बाद, और बहुत लोग कह रहे हैं इस बात को कि आपका विपक्षी खेमे कह रहा है कि भाई अगर मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता, संजीव बालियान जीतते तो प्रत्याशी होते धीरेन्द्र, संजीव बालियान जी हार गए तो अब प्रत्याशी बदल गए।
मेरे विचार से तो भाई आप भी अनभिज्ञ हैं और बातों को समझते भी हैं और बहुत कुछ देखने का और समझने का आपको मौका भी मिल रहा, आप विद्वान लोग हैं। उनकी भाषा से और उनके जो उनका बोलने का सारा सिस्टम है, जो वो लोग कह रहे, उसके हिसाब से तो विपक्ष का कैंडिडेट भी वही तय करेंगे और क्षेत्र में से कौन कौन लड़े ये भी नहीं तय करना। भाई ये तो मेरा अधिकार होगा मुझे चुनाव कब लड़ना या नहीं लड़ना। मंत्री जी के चुनाव से इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? ये मेरा अधिकार है, ये हमारे क्षेत्र का चुनाव है। ये बिल्कुल गलत बात है, नाक बिल्कुल बेकारी बात है। मैं कहीं उसके बाद या उससे पहले महीना, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले कहीं जिला पंचायत के प्रचार प्रसार में अपने लिए गया हूं तो मैं गलत हूं, आपकी बात सही है। फिर जब मैंने कहा कि मैं उस चुनाव के बाद, जब उपचुनाव की चर्चा चली लगभग 1 साल से पहले, मैं तभी मना कर चुका था कि ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो बिना मतलब की बातें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, बिना सिर पैर की बात है। वो सब वो चीज़ें वही तय करेंगे। और मैं ये कह रहा, आपके माध्यम से भी कह रहा कि भाई ज़्यादा ऊंचा बोलना और आसमान में थूकना वो मुंह पे ही आके पड़े। आदमी को इतनी बात करनी चाहिए जो समाज में अच्छी लगे और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपने चेहरे पे भी आदमी को हाथ फेर लेना चाहिए, बेहतर होगा। तो बड़ा दावा धीरेन्द्र जी का है, कह रहे हैं कि भाई मुकाबला वार्ड 17 में गफूर चौधरी और बुध प्रकाश शर्मा के बीच है। इनके गांव के ही कभी इनके साथी भी थे, अब मुखालिफ हैं। वो कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे बड़ी बात कह रहे हैं कि जो पार्टियां उनको समर्थन दे रही हैं, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, खाली समर्थन का ऐलान करने तक ही सीमित न रहे। भाई एक पार्टी को छोड़ दो, जिसके में खुद प्रदेश अध्यक्ष है उसका नाम नहीं लेते तुम पार्टी का। नहीं, ये तो 4 पार्टियों ने समर्थन दिया। 5वीं का नहीं है क्या? पश्चिमांचल निर्माण पार्टी का समर्थन नहीं है क्या, जिसके खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखो, मैं इस क्षेत्र की जनता से और सभी सम्मानित जितने भी लोग हैं, सामाजिक हो राजनीतिक हो, एक मेरा निवेदन है, चुनाव को चुनाव रहने दो, हम सबको यहीं रहना। चुनाव है 2 दिन का, एक दूसरे के सम्मान इज्जत करनी चाहिए और चुनाव के माहौल को इतना ख़राब भी नहीं करना चाहिए कि कल हम एक दूसरे से आंख मिलाने से भी कतराएं। अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे संबंध रखो, सभी लोगों को रहना। कैंडिडेट इसी क्षेत्र के, भाई आज राजनीति में आपका मेरा विरोध हो सके, कल आपका मेरा पक्ष भी हो सकता है। हमारी विचारधारा में आज अंतर है, हो सके कल को मेल खा जाए। तो कहीं भी जो भी लड़ने वाले लोग हैं, राजनीतिक सामाजिक जो भी चुनाव लड़ रहे या लड़ाने वाले लोग हैं, आपके माध्यम से आप मैं संदेश देना चाहता हूं, चुनाव प्यार से लड़ें। जनता जिसके हक में निर्णय दे उसे बिल्कुल सिर झुका के और सह सम्मान उसको स्वीकार करें। जो चुनाव लड़ने का तरीका, भाई हमारा वोट मांगने का निवेदन है, खुशामद करने का निवेदन है, या क्षेत्र में विकास का हम निवेदन करें या मैसेज दें, वहाँ तक सीमित रखें। इसको व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर ना ले जा, बेहतर है। और मैं कहूँगा कि चुनाव के बाद भी हम ऐसे संबंध रखें कि हमें आपस में बैठ के कहीं शर्म महसूस ना हो एक दूसरे के सामने। तो सबसे भाईचारे का और प्यार का संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। तो बड़ी बात धीरेन्द्र प्रधान जी कह रहे हैं कि जीत का जो फैसला होगा वो गफूर चौधरी और बुध प्रकाश शर्मा के बीच में तय होगा। अपने ही गांव के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि वे तीसरे नंबर की दौड़ में हैं। और एक और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई जो पार्टियां, जिन 4 पार्टियों ने, और खुद प्रदेश अध्यक्ष भी है एक पार्टी के, तो वो उन पार्टियों के नेता भी देख ले भाई चुनाव कहाँ जा रहा है। और साथ में आखिर में वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव अपनी जगह है और आपसी भाईचारा अपनी जगह, चुनाव में व्यक्तिगत कटाक्ष ना हो तो बेहतर।